लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जानते हैं। इसका अलग अलग लैंड ऑफ डाउनलिड माउंटेन्स के भी नाम से भी जानते हैं। अलग अलग नाम है अरुणाचल प्रदेश का। और जिस प्रकार से आज मैं जो वॉल म्यूरल्स को जो देख के आया, तो अपना जो कल्चरल का जो डाइवर्सिटी आप देखिए कि थोड़ा सा पहले मिनिस्टर साहब ने भी जो जिक्र किया कि हम सब आज इस हॉल में बैठे वाला सब अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करते हैं। कोई मोनपा है, शेड्युपेन है, आका, मिजी, निशी, आदि, गालो, तागिन। इसके बाद ईस्टर्न में जाएगा अपना ये खमती है, इदू मिशमी है। इसके बाद और ईस्टर्न जाएगा तो तंगसा, वांगचो, नोकते। इस प्रकार से कई सारा ट्राइब्स है और सभी ट्राइब्स का अपना एक बहुत अच्छा यूनिकनेस, अपना एक पहचान होता है। और जिस प्रकार से उस पहचान को आज टूरिज्म डिपार्टमेंट इस वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर में जो दिखाने का कोशिश किया है, मैं अनुरोध करेंगे खास करके हमारे जितने भी जो यंग फ्रेंड्स हैं जो आज स्कूल्स और कॉलेजेस से जो यहाँ पे आए हैं, यूनिवर्सिटी से, आप लोग थोड़ा झलक जो बाहर में जो डिस्प्ले किया हुआ है हर एक ट्राइब का एक यूनिक अपना एक कल्चर एंड हेरिटेज को डिस्प्ले करने का जो कोशिश किया है, उसमें आप लोग जरूर देख के जाइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मैं यहाँ पे बताना चाहेगा। जिमीथांग जो है हमारा तवांग डिस्ट्रिक्ट में है, वो हमारे सबसे वेस्टर्न मोस्ट एरिया में पड़ता है। तो जिमीथांग एरिया में जो कल्चरली काफ़ी रिच है और जिमीथांग का जो एरिया है, जैसे अभी हम लोगों का 14th दलाई लामा जो 1959 को जब तिब्बत छोड़ के इंडिया में आना हुआ, तो वहाँ पे जिमीथांग केंजामानी एक एरिया है, जिमीथांग का ही हेमलेट एक है। तो केंजामानी एरिया से होते हुए हिज होलीनेस 14 दलाई लामा वहाँ से इंडिया में एंट्री हुआ है। और वहाँ में हिस्टोरिकली देखा जाएगा तो हमारे वहाँ पे बहुत पुराना एक स्तूपा भी है। सो धीरे धीरे अभी वहाँ के लोग टूरिज्म को लेते हुए, और ख़ास करके भारत सरकार ने जो योजना, भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो योजना स्टार्ट किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत, तो बहुत सारा टूरिज्म एक्टिविटीज़ हम लोग ने शुरुआत किया है। तो वहाँ एक बहुत यूनिक वे से वो लोग अपने वहाँ पे सेल करते हैं टूरिज्म को। और जिमीथांग का खास बात ये है कि वो जो गांव है वहाँ पे टोबैको कोई भी यूज़ नहीं करता, वहाँ के गांव वाला भी यूज़ नहीं करता और बाहर के लोग जाने से भी वो लोग भी यूज़ कर नहीं सकेगा। तो इस प्रकार का पहचान जिमीथांग के लोगों ने बनाया है। इसके बाद यहाँ पे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से अपने जो शेरगांव के लोग ने जो वहाँ पे जो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को लेके अपना वहाँ में दिखाने का कोशिश किया। उसमें वेरियस जो अपना प्रोडक्ट होता है, जैसे एप्पल का काफ़ी शेरगांव से काफ़ी हाई क्वालिटी एप्पल्स वहाँ पे मिलते हैं, और साथ में कीवी हो गया, परसिमम हो गया। और लास्ट ईयर बेस्ट रूरल टूरिज्म विलेज का अवार्ड भी शेरगांव को मिला हुआ है। अभी मैं वहाँ में जो गया है। और दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, अगर मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगे तो फिर वो शेरगांव के हमारे जो दीदी है फिर हमको कान तानेंगे। वहाँ पे जो बहुत यूनिक प्रोडक्ट है ये कि वहाँ का जो ट्राउट बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। वहाँ के ट्राउट मतलब फिश। इसके बाद फिर रिवर फिश भी एक है जो वहाँ में डिस्प्ले किया हुआ है, तो काफ़ी टेस्टी होता है। तो आप लोग भी जब जाएंगे तो वहाँ पे जो रूरल टूरिज्म में बहुत अच्छा होम स्टेज वगैरह लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, वहाँ का भी एक यूनिक प्रोडक्ट, वहाँ के जो अपना एक हेरिटेज टी विलेज है वहाँ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, न्यू यमचुम विलेज। तो वहाँ का जो ऑर्गेनिक टी जो है पुराने जमाने से जो टी वो लोग बनाते हैं किया हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट्स wall painting competition इसके बाद फिर हमारा में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा अंजो डिस्ट्रिक्ट में जो काहो, जो हमारा फर्स्ट विलेज का नाम से भी जाना जाता है तिब्बत में, वहाँ के जो ट्राइब है तो वहाँ के भी जो प्रोडक्ट्स वगैरह है पुराना चीज़ों को डिस्प्ले किया हुआ है। मैं इंटरेक्शन किया अपने मेयर फ्लैट के लोगों के साथ में, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी आके जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का पूरे देश भर का नॉर्दर्न बेल्ट का जो लॉन्चिंग हुआ, तो से लेके अभी तक तो वहाँ काहो तरफ में काफ़ी टूरिस्ट अभी आगे बढ़ना शुरू हुआ है।
थोड़ा देर पहले हम लोग ने एक वीडियो भी देखा सनराइज सर्किट, जिसमें अंजाव, नामसाई और लोहित को दिखाया गया। तो ये पार्ट जो है सनराइज सर्किट में पड़ता है। अरुणाचल का जो सबसे पहले सनराइज उसी एरिया में होता है। सो इस प्रकार से आप लोगों को दिखाने का कोशिश किया है। और थोड़ी देर पहले हम लोगों को जो बेस्ट टूरिज्म विलेज का इस बार का जो अवार्ड मिला है वो है अपना दार्जिलिंग विलेज, चियोमी डिस्ट्रिक्ट का। तो दार्जिलिंग विलेज का भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। खास करके वहाँ की जो महिलाएं हैं और वहाँ के जो स्टार्टअप्स में जो फार्मर्स लोग हैं, उन लोग ने एक नया चीज़ शुरू किया वहाँ पे उगाने का, और सैफरन। तो सैफरन को भी डिस्प्ले किया हुआ है। अभी लास्ट 2 ही साल हुआ है, जस्ट अभी इनिशियल स्टेज में है। सो इस प्रकार करके अरुणाचल ऐसे होल हर एक रीजन, हर एक जगह का अपना अपना एक यूनिक पहचान वो हर एक जगह में हम लोगों को देखने को मिलता है। और ख़ास करके इस बार का यहाँ में अभी जो हमारा युवा टूरिज्म क्लब की ओर से जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको लेके जो हमारा जो पार्टनर स्टेट है, एक मेघालय स्टेट और दूसरा पार्टनर स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो वहाँ की टूरिज्म पोटेंशियल्स और वहाँ के कल्चर एंड हेरिटेज, तो उसका बारे में भी यहाँ पे पोस्टर्स में हमारे अरुणाचल के बच्चे लोग वहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हमेशा ये कहना है कि ये देश इतना वर्सेटाइल है, इतना डाइवर्स है। हमारे यहाँ में माउंटेन्स भी है, हमारे यहाँ पे पूरा सी शोर भी है, इसके बाद हमारे यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट भी है, हमारे यहाँ पे डिजर्ट भी है। सारा चीज़ अपना इस देश में देखने के लिए हम लोगों को जगह है। और ख़ास करके कोविड के बाद में जो उन्होंने एक अपील किया था अपने देशवासियों को कि पूरा ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडियन टूरिस्ट अपने ही देश से बाकी विदेशों में बहुत विजिट करते हैं। तो कोविड का बाद में पीएम साहब ने एक अपील किया अपने देशवासियों को कि देखो अपना देश, वी आर ऑल इंडियंस। और आज हमारे बीच में 2 लेडीज जो बाहर से आए हुए हैं, आप दोनों का भी स्वागत करता हूं। तो अपने देश में इतना यूनिक है, इतना सुंदर है, तो पहले तो हम लोगों को अपना देश देखना है। अपना देश देखने के बाद तो जाके आप बाहर के देश को जाके देखिए, विदेश को सेकेंड एजेंडा में रखना है। अभी अपना यहाँ फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल के अंदर ही, जैसे मैंने बताया ट्राइब्स का अंदर में इतना सारा ट्राइब्स हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। हर एक ट्राइबल्स का अपना टोटली लैंग्वेज, डायलेक्ट से लेके घर का आर्किटेक्ट, इसके बाद कुजीन, सारा डिफरेंट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो इनफैक्ट जो बाहर से जो टूरिस्ट जो आते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल टूरिस्ट, वो यहाँ में इनफैक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं आता है। यहाँ पे कितना अच्छा सड़क बन गया या क्या फैसिलिटी, मतलब यहाँ पे 5 स्टार होटल्स वगैरह हो गया, एक्चुअली उसको देखने के लिए नहीं आता। एक टूरिस्ट को जो चाहिए ओरिजिनली उस एरिया का, उस ट्राइब का ओरिजिनल चीज़ को वो लोग देखने को आता है। इसलिए मैं अपनी ओर से और डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स बोलिए या कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से बोलिए कि मैं काफ़ी सपोर्ट करता हूं कि अपना ओरिजिनलिटी को हम लोगों को प्रिजर्व करके रखना है, हमारा पहचान है। जैसे मैं आज यहाँ पे अपना ईस्टर्न का ये जैकेट, ईस्टर्न अरुणाचल का जो जैकेट पहना हूँ, तो वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, आप लोगों को ही अपना भाषा, अपना कल्चर, अपना जो ड्रेस है, जो कुजीन है और जो घर का आर्किटेक्चर है और पुराना जो जितने भी जो अच्छा प्रैक्टिस है, उसको हम लोगों को बचा के रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज बाद में ये सब जाके म्यूजियम तक में जाके फिर सीमित हो जाएगा। तो उसको देखने के लिए टूरिस्ट लोग उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो टूरिस्ट लोग जो प्रैक्टिकली अपने गाँव में किस प्रकार से हम लोग देखते हैं, अपना कल्चरल क्या है, उस चीज़ को हम लोग मेंटेन करना ये बहुत ही आवश्यक है हम सभी को। और बाद में मैं अभी अरुणाचल प्रदेश का जो फोटोग्राफी का जो एसोसिएशन है, सोसाइटी है, उन्होंने भी जो वेरियस अपने यहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी का बारे में भी कुछ फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे लैंडस्केप हो गया है, इसके बाद बायोडाइवर्सिटी का वेरियस बर्ड्स के बारे में भी फोटोग्राफ डिस्प्ले भी यहाँ पे किया हुआ है। अरुणाचल का दूसरा एक पहचान भी है, इट इज नोन एज वन ऑफ द हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हमारे यहाँ पे इतना सारा वेराइटीज़ है कि हम लोगों को उसको भी अच्छा से हम लोगों को बचा के रखना है।
अभी चाहे फॉरेस्ट में आप देखो, वी आर अराउंड 40% फॉरेस्ट कवरेज। हमारे यहाँ पे बर्डिंग का इतना अच्छा स्कोप है, तो हमारे यहाँ पे जो बर्डिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग भी अलग अलग जगह में इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। आप सभी लोग बुगुन ट्राइब के बारे में सुना होगा, वहाँ वेस्ट कामेंग में, वहाँ में अपना एक यूनिक एक बर्ड है, तो उसको वो लोग ने प्रिजर्व करके उसको प्रमोट करते हैं बर्डिंग के लिए। सो अलग टूरिज्म का तो जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है। यू टॉक अबाउट एनीथिंग, तो वहाँ में सब कुछ है वहाँ पे। सो अरुणाचल में तो मतलब आप चाहे एडवेंचर टूरिज्म का बात करो, आप मतलब नेचर टूरिज्म का बात कीजिए, आप कुछ भी टूरिज्म का बात कीजिए, सब कुछ अरुणाचल को ऑफर करने का है। इसलिए मैं अपना ऑनरेबल मिनिस्टर, माय कलीग ऑनरेबल पीडी सोना जी, आज से 12 साल पहले आई यूज्ड टू बी द टूरिज्म मिनिस्टर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पासांग दोरजी यूज्ड टू बी माय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टूरिज्म। तो उस जमाने से हम लोग ने कोशिश किया अरुणाचल को टूरिज्म का दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए। तो तब से लेके अभी तक हम लोग ने अरुणाचल को शोकेस करने के लिए, अरुणाचल क्योंकि बहुत कोना में है हम लोग, देश का अगर ज्योग्राफिक लोकेशन देखा जाए, वी आर द नॉर्थ ईस्ट विद इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का अगर आप मैप को थोड़ा सा अपने दिमाग में पिक्चराइज करेंगे, तो विद इन द नॉर्थ ईस्ट, द एक्चुअल नॉर्थ ईस्ट तो अरुणाचल प्रदेश है, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट विद इन द नॉर्थ ईस्ट, एंड ऑल्सो वी आर द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट विद इन द नॉर्थ ईस्ट। सो इतना जो लैंडलॉक एरिया में है, उसको हम लोग टूरिज्म से किस प्रकार से प्रमोट करना है, सो तब से लेके हम लोग ने काफ़ी सारा इनिशिएट हम लोग ने किया है। जैसे अभी जो जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक जो अभी चल रहा है, उस वक्त में हम लोग ने जो स्टार्ट किया था वे बैक इन 2012, तो मैं पासंग जी हम लोग पूरा जीरो गया। तो वहाँ में उस वक्त में जीरो में ना एक होटल नहीं था, वहाँ पे एक होम स्टे नहीं था। एंड सबसे यूनिक क्या हुआ, वहाँ के बहुत सारे लोग, कुछ सीनियर्स लोग भी साथ साथ में शामिल होके उन लोग ने कहा कि हम लोगों को ये टूरिज्म फेस्टिवल हमको नहीं चाहिए। तो प्रैक्टिकली हमको वहाँ में जीरो में उन लोगों के साथ में वेरियस मीटिंग करके हमको उसको समझाना पड़ा। मैंने कहा कि ये जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक आज से 10 साल बाद आप लोग देखना कि ये कि कहाँ से कहाँ आप लोगों का एरिया को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो आज देखिए अभी करीबन 12 साल हो गया है जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, वो अपना पूरा अभी पूरे दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में ये एक पॉपुलर बन चुका है। वो जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक को हम लोग ने संगीत के दुनिया से हम लोग ने जोड़ा हुआ है। दैट स्टेज इज मेंट फॉर ओनली इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, इंडिपेंडेंट जो रॉक बैंड्स होते हैं, उसके लिए हम लोग ने वो प्लेटफॉर्म बना के दिया हुआ है। आज चाहे जितनी भी जो चाहे बॉलीवुड गाना हो या चाहे इंग्लिश गाना, जो भी गाना हो, ओरिजिनली तो वो एक इंडिजिनियस के रूप से ही उभरा था। बाद में पॉपुलर होने के बाद तब जाके वो एक कवर सॉन्ग बन जाता है। तो जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक में वहाँ पे पूरे देश भर से, दुनिया भर से जो अपना अपना जो बैंड है, वो लोग सेल्फ म्यूजिक कंपोज करते हैं, सेल्फ स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोग ने ये प्लेटफॉर्म दिया, और उस प्लेटफॉर्म से लेके अक्रॉस द ग्लोब एंड विद इन द कंट्री और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में बहुत सारा बैंड जो है काफ़ी पॉपुलराइज हो गया है। सो ये अपॉर्चुनिटी हम लोग ने युवाओं के लिए दिया हुआ है। सो लाइकवाइज उससे टूरिज्म देखिए, आज वहाँ पे जीरो में एकोमोडेशन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो शुरुआत से लेके लास्ट ईयर तक गवर्नमेंट ने हम लोग ने थोड़ा सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है, मगर अभी जीरो फेस्टिवल हैज बिकम सस्टेनेबल। अभी जीरो फेस्टिवल का जो कंपनी जो हम लोग ने जो शुरुआत किया है, उसका अगर मार्केट वैल्यू देखने से 80 करोड़ टू 100 करोड़ के बीच में अगर हम लोग उस जीरो फेस्टिवल को सेल करने से इतना वर्थ कंपनी का मतलब उसका बन चुका है। तो इसलिए हम लोग का टूरिज्म जो है सस्टेनेबल टूरिज्म होना है, इट शुड बी सेल्फ सस्टेन्ड। और इस बार का जो थीम है टूरिज्म एंड पीस, और साथ साथ टूरिज्म जो है हमेशा हम लोग सस्टेनेबल के साथ में जोड़ना है। टूरिज्म भी हम लोगों को चाहिए, नंबर चाहिए। सेक्रेटरी साहब ने जो आंकड़ा हम लोगों को दिया है कि लास्ट ईयर 5 लाख कुछ था टूरिस्ट में, इस बार हम लोगों का टूरिज्म जो है मोर देन 100% इंक्रीज हो चुका है। मोर देन 10 लाख टूरिस्ट अभी तक आ चुका है। सो नो डाउट हम लोगों को स्केल भी बढ़ाना चाहिए, मगर साथ साथ एक रेस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल टूरिज्म ये बहुत आवश्यक है हम लोगों के लिए। आज देश भर में अगर आप लोग नॉर्दर्न बेल्ट में देखिएगा
तो जैसे शिमला हो गया, इवन टू द एक्सटेंट सिक्किम भी हो गया, तो वहाँ में ओवर क्राउडेड हो गया, वहाँ पे पूरा ओवर क्राउडेड हो गया। और टूरिस्ट का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि जहाँ जहाँ जाता है कचरा लेके जाता है, वो लोग प्लास्टिक्स का खास करके बहुत सारा कचरा भी फैलाते हैं। सो ये सब चैलेंजेस को भी किस प्रकार से हम लोगों को ओवरकम करना चाहिए, और खास करके नेचर को भी, नेचर टूरिज्म को कैसे हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारा पैरामीटर्स है। आई होप इस बार का जो टूरिज्म पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो निकालेंगे उसमें ये सारा चीज़ इंकॉर्पोरेट करके बहुत अच्छा टूरिज्म पॉलिसी बाय दिसंबर और जनवरी हम लोग लॉन्च करेंगे। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म हर एक एक्सपर्ट्स के साथ में अंडर कंसल्टेशन है। तो अरुणाचल टूर ऑपरेटर्स का भी शायद आप लोग कंसल्टेशन लिए होंगे, अगर नहीं लिया तो इन लोगों से भी फीडबैक ज़रूर लेना है। और युवाओं को जो टूरिज्म के साथ में जोड़ने के लिए हमने बहुत सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी हम लोग ने शुरुआत किया है। जैसे मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना, उसके अंदर हम लोग कुछ सब्सिडी दे के स्टार्टअप्स लोगों को अपना बिजनेस को, टूरिज्म रिलेटेड बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हम लोग अपॉर्चुनिटी देता है। इसके बाद थोड़ा बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, उसका अंतर्गत में भी हम लोग फ्रंट एंडेड सब्सिडी दे के, चाहे होटल्स हो या होम स्टेज हो या टूरिज्म रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। आज ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। वर्ल्ड टूरिज्म डे के इस अवसर पर भारत सरकार अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस साल नॉर्थ ईस्ट को डेवलप और भी कराने के लिए एक नया योजना उन्होंने लॉन्च किया है। जस्ट कुछ ही महीना पहले, जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस, पीएम मोदी साहब यहाँ ईटानगर में आया था और ईटानगर से ही पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए उस स्कीम का लॉन्चिंग हुआ था। एंड दैट स्कीम इज नोन एज उन्नति स्कीम। उन्नति स्कीम में आप लोग टूरिज्म सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा फंडिंग है, इंडस्ट्रियल एरियाज में भी है और टूरिज्म सेक्टर्स में भी अच्छा फंडिंग है। तो उसको हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, आप सब लोग उस स्कीम को ज़रूर आप लोग वेबसाइट में विजिट कीजिएगा। ये स्कीम जो बहुत ही यूनिक है, इट इज़ ओनली मेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। और इस बार के लिए अरुणाचल प्रदेश का एलोकेशंस है रफली अराउंड 900 करोड़ अरुणाचल को एलोकेशंस दिया हुआ है। तो ये बिजनेस मॉडल में आप लोगों को अप्लाई करना है, तो डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उसको देख रेख कर रहा है। तो इस स्कीम का आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और साथ ही साथ ऑनरेबल पीएम साहब ने इस बार के बजट में भी नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म का दृष्टि से और अरुणाचल को खास करके टूरिज्म का दृष्टि से प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल असिस्टेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको प्रोविजन दिया हुआ है। अरुणाचल के लिए ईयर मार्क किया है 250 करोड़, 250 करोड़। उसमें हम लोगों को वर्ल्ड क्लास टूरिज्म फैसिलिटी हम लोगों को बनाना है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से डिपार्टमेंट ने शायद तय किया कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाएंगे, तो उसका अभी कॉन्सेप्ट स्टेज में है, इसको अभी डीपीआर वगैरह बना के। तो ये देखिए कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो भारत सरकार कर रहा है टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, तो आने वाला दिनों में डेफिनेटली हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश ग्लोबली और भी हम लोगों को पॉपुलर होते हुए हम लोगों को ये आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए जैसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पे क्यूरेट और क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी हमारा जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में निमास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन एंड एलाइड स्पोर्ट्स, तो वो जो है दिरांग में हम लोग ने वहाँ पे गठन किया हुआ है। तो निमास पूरे कंट्री में निमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन शायद 5 या 6 ऑर्गेनाइजेशन ही है गवर्नमेंट का, मगर निमास का यूनिकनेस क्या है कि निमास में वहाँ पे ऑल द 3 पैरामीटर्स, यू टॉक अबाउट एयर स्पोर्ट्स, यू टॉक अबाउट द वाटर स्पोर्ट्स और यू टॉक अबाउट द लैंड स्पोर्ट्स। तो तीनों जो पिलर्स को निमास में ही वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देके वहाँ से एक्सपर्ट हम लोग बना सकते हैं। देश में जितने भी जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो मैक्सिमम सिर्फ माउंटेनियरिंग में ही फोकस है, मगर निमास में एयर, लैंड एंड वाटर सभी का ये तीनों पिलर्स में वहाँ पे गठन किया गया है। तो
हमारा एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स के साथ में जितने भी जो लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, निमास का माध्यम से वहाँ पे प्रोफेशनली अपने लोगों को ट्रेनिंग कीजिए ताकि एक्सपर्टीज हम लोगों को मिले। और इस बार अच्छा खबर है, और सेक्रेटरी साहब ने वैसे पहले बोल ही दिया कि तवांग में इस बार दिसंबर में हम लोग ऑल इंडिया एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स उसको हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस साल का हम लोग तवांग में होस्ट कर रहे हैं एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए।